दोस्तों ट्रेसिस के पोर्टल पे नील एंड लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए प्रोसीजर बदल दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से। तो आप कैसे लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रेसिस के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है टीडीएस सीपीसी पे जाके। उसके बाद आपको ई फाइल एंड व्यू जो ऊपर दिया गया है टैब, इस पर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको फाइल फॉर्म की ऑप्शन दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद कि आपको यहाँ पे दो फॉर्म दिखते हैं, फॉर्म 126 एंड फॉर्म 128। तो दोस्तों आपको नील एंड लोअर टीडीएस डिडक्शन के लिए नॉर्मली फॉर्म 128 के अंतर्गत अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड व्यक्ति है जो 126 के अंतर्गत कवर्ड है, जैसे कि बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी जिनकी के इंडिया में ब्रांच है, तो 126 के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर्म 128 के अंतर्गत आपको लोअर टीडीएस के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों आप इस फॉर्म को ओपन करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको रेजिडेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन जो है ओपन होगी। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है उसकी डिटेल एप्लीकेंट की देनी है जो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे कि आपका पैन नंबर, नेम, आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। आप चाहें तो प्रोफाइल में जाके इस डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान से चेक करना है क्योंकि इसके बेस पे ही आपका फॉर्म 128 जो है अप्रूवल के लिए भेजा जाता है जुडिक्शनल ऑफिस को। तो इसलिए सही एड्रेस यहाँ पे अपडेट करें। उसके बाद आ जाता है पार्ट बी, जहाँ पे कि आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्पेसिफाइड एंटिटी हैं जो कि सेक्शन 263 सब सेक्शन 9C में मैंशनड है नए इनकम टैक्स में, या फिर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं या फिर एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे दो नेक्स्चर 1 एंड नेक्स्चर 2 और 2 जो कि टीडीएस और टीसीएस के लिए होते हैं। दोस्तों नेक्स्चर 1 के अंतर्गत अगर डिडक्टर का पैन 10 अवेलेबल है तो आपको नेक्स्चर 1 चूज़ करना है। नेक्स्चर 2 चूज़ करना है अगर जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है आपका टीडीएस काटने के लिए वो 100 से ज़्यादा है, तो उस केस में नेक्स्चर 2 आप जो है चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्दर डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप जो भी टाइप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म है वो उसकी उपलब्धता आगे उपलब्ध होगी, तो यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, जैसे कि अगर आपका टीडीएस के लिए लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर टीसीएस के लिए चाहते हैं तो जो थर्ड और सबसे लास्ट ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे, फोर्थ ऑप्शन। और दोस्तों अगर आप दोनों चाहते हैं दोनों टिक कर लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्चर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो नेक्स्चर 1 जो है वो टीडीएस के लिए होगा, नेक्स्चर 3 जो है टीसीएस के लिए यहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसके बाद इस प्रकार से पार्ट सी ओपन होगा, जहाँ पे कि आपको डिक्लेयर करना है कि कहीं आपकी आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी तो नहीं है। तो ये आपको शेड्यूल फिल करना मैंडेटरी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी पुरानी नहीं कोई आउटस्टैंडिंग है तो आप 0 फिल करेंगे। तो जो है मैक्सिमम 10 एंट्री यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए टैक्स ईयर आ जाएगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो टैक्स लायबिलिटी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, अमाउंट पेबल बट नॉट पेड इन कैपेसिटी ऑफ डिडक्टर, कलेक्टर, टोटल लायबिलिटी जो है वो सब आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो जो रेड में एस्ट्रिक दिया गया है वो फिल करनी मैंडेटरी है, तो आप इसे अच्छे से फिल कीजिएगा। उसके बाद आता है पर्टिकुलर ऑफ इनकम एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स। तो आपके एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी रहेगी पूरे साल में, जिसके लिए कि आप लोअर टीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करना है। उस पर टैक्स कितना बनेगा, और अगर कोई आपके एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो भी यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे कर दिया है या फिर टीडीएस और टीसीएस आपका कट चुका है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एंट्री करनी है एज पर AIS, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में नॉर्मली डिटेल आ जाती है आपकी। तो डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों पिछले 4 सालों की आपको डिटेल यहाँ पे बतानी है कि क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं। और दोस्तों अगर आपने फाइल नहीं की है, फर्स्ट टाइम आप लोअर टीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे NA आपको एंटर करना है। NA आपको कैपिटल लेटर में डालना है। अगर आप स्मॉल लेटर में डालेंगे यहाँ पे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर है वहाँ पे आपको NA लिख देना है अगर आपने कोई रिटर्न नहीं फाइल की है या एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज़ आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जहाँ पे डालने हैं, किस दिन आपने रिटर्न फाइल की है, उसमें टैक्सेबल इनकम कितनी दिखाई है, टैक्स लायबिलिटी कितनी दिखाई है पिछले 4 सालों में, वो डिक्लेयर करनी ज़रूरी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो ओपन होगा।
तो यहाँ पे ऐड रो करके आप रो को ऐड कर पाएंगे इस सेक्शन में, और डिलीट रो करके डिलीट भी कर पाएंगे। आपका सेव एंड प्रोसीड तभी इनेबल होगा जब सभी डिटेल नेक्स्ट में फिल कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट 1 है TDS के लिए है, नेक्स्ट 3 यहाँ पे TCS के लिए है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। अगर आपको एक ही नेक्स्ट चाहिए तो जो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपडेट का ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट सिलेक्शन, वहाँ पे आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों आपने सेलेक्ट किए हैं तो दोनों ही आपको फिल करने होंगे। उसके बाद ही सेव एंड प्रोसीड बटन जो है वो एक्टिव होगा। तो अगर आप फर्स्ट नेक्स्ट ही चाहते हैं TDS के लिए तो अकॉर्डिंगली आपको शेड्यूल में पीछे टिक करना है। तो उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे देखिए एक्सपैंड ऑल का बटन दिया गया है, आपको एक्सपैंड करना है। तो जैसे आप एक्सपैंड करेंगे आपको सभी सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे जिसके अंतर्गत के TDS एप्लीकेबल होता है, जैसे कि 392 सब सेक्शन 7 कमीशन और ब्रोकरेज क्या है, 392 सैलरी तो उसका TDS का रेट क्या है। तो ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे भी दिखाई दे जाएंगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड डिटेल में एंटर करना है, या अगर आप चाहें तो CSV फाइल भी अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पे। ट्रेसिस की अगर ज़्यादा एंट्रीज हैं आपकी तो यहाँ पे आप ऐड डिटेल एंटर करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमने मान लीजिए चूज़ करें सेक्शन 393 कमीशन और ब्रोकरेज का हमारा TDS कटता है, तो हम चाहते हैं कि 1% से ही कटे, या फिर आप चाहते हैं 0% से कटे। अकॉर्डिंगली आपको मेंशन करना है कितने अमाउंट की आपको इनकम होगी, किस व्यक्ति से होगी, उसका टैन नंबर मेंशन करना है जिससे इनकम आपको अर्न होगी पूरे ईयर में, और उसका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको टेम्पलेट में इंफॉर्मेशन फीड करनी है, यानी कि पूरे साल की एस्टिमेटेड इनकम आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और जो आगे दोस्तों आप अटैचमेंट कर पाएंगे वो PDF, जिप या JPG फाइल में आप जो है ऐड कर पाएंगे। और मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ़ फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा फाइल है तो आपको जिप फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। मैक्सिमम साइज़ सिंगल फाइल का 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो पासवर्ड प्रोटेक्टर फाइल है उन्हें अपलोड नहीं किया जा सकता है। आपको इंश्योर करना है कि पासवर्ड फ्री फाइल हो जो भी आप अपलोड करें। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट पे प्रेस करते हैं तो इस प्रकार से टेम्पलेट आपको दिखाई देगा, जैसे कि ग्रोथ सी, टर्नओवर, इनकम अंडर सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, पूरे साल की जो इनकम है वो आपको एस्टिमेटेड इनकम यहाँ पे बतानी है कितनी होगी। जो डिडक्शंस आप लेना चाहते हैं ओल्ड रजीम में तो वो आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज न्यू रजीम में तो डिडक्शन नॉर्मली नहीं मिलती है। उसके बाद पिछले 4 सालों की आपको अपनी एस्टिमेटेड इनकम की जो कंपटीशन है वो यहाँ पे मेंशन करने के लिए आपने रिटर्न नहीं फाइल की है। अगर फाइल कर दिए तो आपको यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप 0 फिल कर दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में आपको यहाँ पे टैक्स ईयर TY यहाँ पे लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। AY नहीं लिखा, असेसमेंट ईयर नहीं लिखा। तो टैक्स ईयर 25-26 का मतलब फाइनेंशियली 25-26, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। टैक्स ईयर 24-25 का मतलब 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, और अकॉर्डिंगली आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो टैक्स ईयर 25-26 का मतलब असेसमेंट ईयर 26 तारीख। तो अकॉर्डिंगली इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है डिटेल। तो जैसे ही आप ये टेम्पलेट फिल कर देंगे इस प्रकार से ग्रीन आ जाएगा कि आपने टेम्पलेट जो फिल कर दिए हैं। और उसके बाद आपको अपलोड करने हैं रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो रजिस्ट्रेशन एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या स्पेसिफाइड एंटिटी है सेक्शन 263 में जो मेंशन किया, जैसे ट्रस्ट एक्स्ट्रा जो कि स्पेशल प्रोविज़न एप्लीकेबल है उनके लिए, या फिर आपके अगेंस्ट कोई असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है लास्ट 4 टैक्स ईयर में वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे ब्राउज़ करके आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इनकम एग्जम्प्ट क्लेम की है तो उसकी डिटेल देनी है, और अगर कोई और डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप अपलोड कर देंगे उसके बाद इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा डिक्लेरेशन के लिए। आपको डिक्लेयर करना है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो प्लेस है एंटर करेंगे, उसके सेव एंड प्रोसीड पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म को प्रीव्यू कर पाएंगे पूरे फॉर्म को। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एडिट कर पाएंगे, एडिट डिटेल की ऑप्शन दी गई है। तो इस पूरे फॉर्म को आप चेक कर लीजिएगा जो आपने फिल किया है कि क्या वो सही है। उसके बाद आपको ई-वेरिफिकेशन करनी है। आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर आधार OTP या नेट बैंकिंग या फिर 1 टाइम OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर, इनके द्वारा जो है ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। वेरीफाई करके जो है आपका जो फॉर्म है वो TDS CPC के ऑफिसर के पास चला जाएगा अप्रूवल के लिए, उसके बाद अप्रूव करेगा।
तो उसके बाद जब ये आप देख सकते हैं इसका स्टेटस क्या, ई फाइल में जाके ही व्यू फाइल फॉर्म एंड स्टेटमेंट्स में यहाँ पे इस प्रकार से आप जो है सर्च कर पाएंगे टैक्स ईयर वाइज, एक्नॉलेजमेंट नंबर वाइज, डेट ऑफ फाइलिंग वाइज, स्टेटस के क्या पेंडिंग है या फिर अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें और अगले अपडेट के लिए CS बी सिंह टैक्सिल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।